सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान शंकर को चंदन, बेलपत्र, कमल का पुष्प, धतूरा, धतूरे का पुष्प, शमी पत्र और अक्षत किस भाव से चढ़ाए जाते हैं। यानी कि हम जब इन सब वस्तुओं को भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो इसमें किसका भाव होता है। सबसे पहले जो बेलपत्र होता है वो बेलपत्र माता जगत जननी माँ पार्वती के भाव से समर्पित किया जाता है या चढ़ाया जाता है। जब भगवान शंकर को चंदन चढ़ाया जाता है तो चंदन भगवान विष्णु के भाव से चढ़ाया जाता है। जब भगवान शंकर को अक्षत चढ़ाया जाता है तो अक्षत भगवान शंकर को पितरों के भाव से समर्पित किया जाता है। जब हम भगवान शंकर को अक्षत समर्पित करते हैं तो वो पितरों के भाव से होते हैं। यदि भगवान शंकर को शमी पत्र चढ़ाया जाता है तो जो शमी पत्र होता है वो भगवान शंकर की जो 51 पत्नियां थी, जो माता पार्वती के 51 जन्म हुए थे, उन 51 जन्मों के भाव से समर्पित किया जाता है। 64 योगिनियों के भाव से समर्पित किया जाता है। भगवान शंकर को कमल का पुष्प, जो कमल का पुष्प होता है वो नेत्रों के भाव से समर्पित किया जाता है। जो धतूरे का पुष्प होता है, धतूरे का पुष्प भगवान शंकर को तुमरुका जी के भाव से समर्पित किया जाता है। अंत में धतूरा, जो धतूरा होता है वो भगवान शंकर को किस भाव से समर्पित किया जाता है। तो जो धतूरा होता है वो सबसे पहले भगवान ब्रह्मदेव ने समर्पित किया था भगवान शंकर को। और वो क्यों समर्पित किया था? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। झूठ कब बोला था? जब शिवलिंग अवतरित हुआ था पृथ्वी पर पहली बार, तो भगवान ब्रह्मदेव शिवलिंग का सर देखने गए थे और भगवान विष्णु चरण देखने गए थे। तो उन्होंने झूठ बोला था कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोला था। तो झूठ बोलने के भाव से वो भगवान शंकर को धतूरा समर्पित करते हैं ताकि जो भी उन्होंने झूठ बोला है वो झूठ समाप्त हो जाए। यदि आपने 1 महीने में कभी भी झूठ बोला है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने झूठ बोला है और आपको पता भी है, तो आप उस झूठ के भाव को समाप्त करने के लिए भगवान शंकर के ऊपर एक धतूरा समर्पित कर दीजिए महीने में 1 बार। आपके द्वारा बोला गया झूठ भी समाप्त हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।